दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुफरान क्लासेस में। मैं गुफरान आपको आज सिखाने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले हमने 1.4 को कंप्लीट किया है, तो आई होप आपको उस एक्सरसाइज में कोई क्वेरी नहीं होगी। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 के पास। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। तो जैसा कि आप परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानते हैं, तो परिमेय क्या होती है? जो संख्याएं p बटा q के रूप में होती है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? q नॉट इक्वल टू 0। जैसे हमने लिख दिया 2/3। ये क्या है? इसमें ये 2 क्या है? p है, और 3 क्या है? q है। और ये 3 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसको कह देंगे कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं p बटा q के रूप में नहीं होती। जो संख्याएं p बटा q के रूप में नहीं होती वो हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। क्लियर? जैसे कि आप इसको पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारे पास है 2 माइनस के रूट 5। तो देखो, आप जानते हैं 2 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। और रूट 5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम परिमेय संख्या में से हम अपरिमेय संख्या को माइनस करते हैं तो वो हमारी अपरिमेय संख्या आती है। क्या आती है? अपरिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को माइनस करते हैं तो हमारी क्या आती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इधर रखा है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक में से एक अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के पास। ये कह रहा है कि 3 प्लस रूट 23 माइनस के रूट 23। आप देख रहे हो 3 प्लस रूट 23 माइनस के रूट 23। देखो, रूट 23 हमारा कट चुका, तो क्या आता है हमारा? 3। और 3 कैसा है? एक परिमेय संख्या है। इसीलिए हम कह देंगे कि 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस के अंडर रूट 23 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है कि 2 रूट 7 बटा रूट 7। इसको हम क्या कर लेते हैं? 2 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 7 लिख सकते हैं, अपॉन 7 गुणा अंडर रूट 7। तो ये अंडर रूट 7 से रूट 7 कट चुका, हमारा क्या बचेगा? 2/7। और 2/7 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं हम अपने 4th पॉइंट के पास और देखते हैं। ये हमें देखिए, ये दे रखा है 1/√2। तो आपको पता है 1 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। और √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? एक अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो उसका जो भागफल आता है वो क्या आता है? वो एक अपरिमेय संख्या आती है। इसलिए 1/√2 भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। ये क्या कर रहा है? 2 पाई कैसी संख्या है? देखो 2 क्या है? एक
परिमेय संख्या है, और इनटू पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर जो उनका गुणनफल प्राप्त होता है वो भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये हमारी 2 पाई क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पास, और ये कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमें इसको सरल करना है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। क्या करेंगे हम, पहले हम इस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देते हैं। जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, और फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रूट 3। ये हमारा आ जाएगा 2 रूट 3, फिर प्लस अब इस रूट 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ फिर करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई पहले रूट 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 रूट 2 और प्लस ये कितना आ जाएगा, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ करूँगा तो क्या आ जाएगा, रूट 6। क्लियर। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी मल्टीप्लाई करना, आपने 6, 7, 8 में आपने अच्छे से सीखा है। तो चलते हैं हम अपना सेकंड पॉइंट के पास। ये क्या कह रहा है, ये 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार आप इन दोनों को प्लस करके लिख सकते हैं और एक बार इन दोनों को माइनस करके लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप इसकी कंपेयरिंग, इस वाले की कंपेयरिंग, इन दोनों की कंपेयरिंग इससे कीजिए। ये क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और माइनस के रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबके। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और माइनस के रूट 3, इसके रूट से ये रूट हट जाता है तो क्या बचेगा, खाली 3 बचेगा। तो 9 में से 3 चलेगा, क्या बचेगा, 6, और ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के पास। पॉइंट नंबर 3 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रूट 5 प्लस रूट 2 उस पूरे का होल स्क्वायर, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको पता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ए प्लस बी उस पूरे का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप ये रख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए आप ए का स्क्वायर करेंगे, ये है, प्लस बी का स्क्वायर ये है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यह आ जाएगा। तो क्या होगा, इस रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि रूट से रूट हट जाता है, रूट से ये वर्ग हट जाएगा, क्या बचेगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2 रूट 10 और प्लस 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएंगे 7, और ये 2 रूट 10। क्लियर, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपके ये क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। पॉइंट नंबर 4,
ये आपको दे रखा है √5 माइनस के √2 और √5 प्लस √2। अभी हमने क्वेश्चन किया है a² माइनस b², ये फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, यही है। तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 चले जाएंगे, क्या बचेगा 3, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये हमें क्या कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी उसने क्या माना है, एक वृत्त की परिधि मानी है सी, और उसके व्यास मान लीजिए डी। सी क्या है, परिधि है, सी हमारे क्या है, परिधि, और डी हमारा क्या है, डी हमारा है व्यास के अनुपात को परिभाषित किया है। परिभाषित क्या है, यानी कि पाई इक्वल टू C/D। ये क्या होता है, ये हमारा वृत्त की परिधि अपॉन व्यास, ये किसके बराबर होता है, पाई के बराबर। क्लियर। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि पाई किसके बराबर आ रहा है, C/D के बराबर, और C/D क्या दिखाई दे रहा है, एक परिमेय संख्या दिखाई दे रही है। तो ये इसीलिए कह रहा है कि इसका अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। आप ये जो समस्या आपके सामने आई है कि C/D तो क्या है, परिमेय संख्या है, और पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या, तो फिर ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए पाई क्या है, C/D, ये वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। C/D क्या होता है, 22/7, ये क्या होता है, सिर्फ पाई का अनुमानित मान है, और जिसका दशमलव मान अनावसानी अनावर्ती प्रसार है। क्योंकि 22/7 क्या है, इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसकी एक्चुअल वैल्यू तो जो उसका दशमलव प्रसार हम कर रहे हैं तो वो कैसा आता है, अनावसानी अनावर्ती, और इसीलिए यह क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। हमें ये संख्या रेखा पर क्या दिखाना है, 9.3 को दिखाना है। अब हम ये कैसे प्रेजेंट करेंगे कि 9.3 संख्या रेखा पर कैसे होता है। क्लियर। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं, कितनी, 9.3। सबसे पहले एक 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कितनी खींच लेते हैं, 9.3, और उससे आगे हम 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेते हैं उसको, B पॉइंट से C पॉइंट तक हमने उसको क्या कर लिया, 1 सेंटीमीटर हमने उसको आगे तक बढ़ा लिया, जो पॉइंट C तक जाती है, जो पॉइंट कहाँ तक जा रही है, C तक। इस प्रकार बने रेखाखंड AC का लंब समद्विभाजक खींचिए, यानी कि ये जो A और C है, इन दोनों का हमने क्या करा, अर्धक करा। समद्विभाजक का मतलब इसका हमने क्या करा, अर्धक करा। आप अर्धक करना जानते हो, इसका आधा करा, प्रकार से कर सकते हैं या फीटी से भी नाप के कर सकते हैं। मान लो वो कहाँ, किस पॉइंट पर काट रहा है, वो O पॉइंट पर उसको काटता है। अब AO या CO को वृत्त की त्रिज्या मानकर एक अर्धगोला खींचिए, यानी कि हमने क्या करा, AO या CO किसी भी एक को लेकर हमने यहाँ पे हमने प्रकार की नोक रखी और यहाँ पे उस पेंसिल की नोक रखी और उसको हमने क्या बना दिया, एक अर्धगोला हमने खींच दिया। क्लियर। फिर हमने क्या करा, B से AC पर लंब खींचा, जो हमारा B है और जो AC है, AC पर हमने क्या खींचा, एक लंब खींचा। जो ये हमने अर्धगोला बनाया था, इसी पर हमने B पॉइंट से एक लंब खींच दिया, यानी कि 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया, जो अर्धवृत्त की परिधि D पर काटता है। इस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया, D का नाम दे दिया। अब BD या BE
जो हमारे पास होती है बी डी, बी और डी, या बी ई, हमने क्या करा, यहाँ पे प्रकार की नोक रखी और जो हमारी प्रकार की नोक यहाँ रख के और ये बी डी दूरी लेकर हमने एक चाप ये लगा दिया, ये जो आपको लग रहा है, जो ए सी को ई पॉइंट पर काटता है। बी ई हमारी क्या होगी, 9.√9.3 होगी। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है आपके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण, देखिए हर का परिमेयकरण क्या होता है। पहला पॉइंट है हमारा 1/√7, हमने हर का परिमेयकरण करा, यानी कि √7 से गुणा और भाग दोनों कर दिए। तो क्या करेंगे, 1/√7 गुणा 1/√7। जैसे ही 1 की √7 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, √7, और √7 इंटू √7 क्या होता है, √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7। क्योंकि दो रूट एक जैसे होते हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है, जो हमारे पास वो नंबर्स होता है वही उनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, √7/7। क्लियर। सेकंड पॉइंट इसमें है कि 1/√7 माइनस के √6। इसमें हम क्या करेंगे, जो ये हर का परिमेयकरण करना है, तो हर क्या है हमारे पास, √7 माइनस के √6 ये है। बस हर के परिमेयकरण में क्या होता है, जो ये निशान होता है, जो ये चिन्ह होता है, इसका अपोजिट ले लेते हैं। यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस का अपोजिट प्लस। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। तो प्लस से √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई, और √7 प्लस √6 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1/√7 माइनस 6 इंटू √7 प्लस 6 अपॉन √7 प्लस 6। इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा √7 प्लस 6। ये क्या है, √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6। ये क्या होता है कि a माइनस बी, ए प्लस बी। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6। ये इसका स्क्वायर करेंगे √7 का तो क्या जाएगा 7, √6 का करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 7 माइनस 6 कितना होता है, 1। और ये क्या हो जाएगा हमारा √7 प्लस √6 अपॉन 1। जब नीचे 1 होता है उसको छोड़ देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा √7 प्लस √6। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये क्या दे रखा है, 1/√5 प्लस √2। तो हर का परिमेयकरण करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो इसका अपोजिट ले लेंगे हम, माइनस। तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस के √2 से मल्टीप्लाई और √5 माइनस √2 से डिवाइड। तो जैसे ही 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन ये √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे। √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। तो कितना हो जाएगा हमारा ये, √5 माइनस √2, और 5 में से 2 चले गए, क्या बचेंगे 3। तो कितना आ जाएगा, √5 माइनस √2/3। क्लियर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो ये क्या दे रखा है, 1/√7 माइनस √2, सॉरी 1/√7 माइनस 2। अब ये देखिए माइनस लगा हुआ है तो इसका अपोजिट ले लेंगे यहाँ पे प्लस। तो क्या हो जाएगा, 1/√7 माइनस √2 इंटू 1/√7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये क्या है √7 माइनस 2 और √7 प्लस 2। देखिए क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर आप जानते क्या होता है, 7 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी खाली 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है।
तो 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि √7 + 2/3। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।